excel on empowering startups with knowledge, skills, and platforms to excel. Established in the year 2004, GIFT is affiliated with the Govind Singh University, Delhi, and is approved by the All India Council and Bar Council of India for its law programs. Now, it is my profound to introduce the source person for today's evening, Dr. Shikha Khanawat. Dr. Shikha serves as a reviewer for India's most prestigious government and private funding programs, including Startup India Seed Fund Scheme, BIRAC, Department of Science and Technology, SPARSH, and SSIT. Dr. Shikha has personally navigated the journey from bootstrapping to raising capital, managing cash flow, and building financially sustainable operations across diverse industries. I would like to ask Dr. Ranjit Sir to present something to our esteemed resource persons. Please give a huge round of applause. Now, I would like to invite Dr. Shikha to share her valuable experience. What happened? Why are you laughing? कीबोर्ड माउस है कोई नहीं बचेगा, आगे आ जाओ, अपने आप आ जाओ आगे, नहीं तो मैं बैक बेंचर्स को सारा काम देने वाली हूँ। In fact, all of you, let's fill the 3 rows behind. सारे आ जाओ। Please stop. Please, आगे आ जाओ। Fast, 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 come fast. Again, you know. Now, fast. आगे आ जाओ। भाई आराम से सर कॉलर माइक किसके पास मिलेगा? मैम जितेंद्र को बोलते हैं हाँ कॉलर माइक को क्या हुआ? तो तुम आगे आ जाओ उधर से, तुम आगे बेटा ये हाँ अब तो उठ जाओ। भाई कॉलर माइक लिया हाँ बोला है यस 5 मिनट फाइनेंस में क्या क्या आता है? ब्रेकफास्ट नहीं करा किसी ने, कॉफी नहीं की सुबह से। फाइनेंस में आता है या नहीं, या मैं कुछ भी पढ़ा के चली जाऊँ? फाइनेंस में क्या आता है? मार्केटिंग पता है क्या होता है? बजट्स बनाने आते हैं। अच्छा, इस क्लास में सबसे बदमाश बच्चा कौन है? बैठे तीनों सबसे स्मार्टेस्ट कौन है? हर कोई किसी को बोल रहा है, खुद को नहीं बोलता। अच्छा, एक काम करते हैं, आप सब खड़े हो जाओ, अपनी सीट पे ही खड़े हो जाओ। भाई आवाज़ नहीं सुन रही आज तो मतलब आपको जेल से प्लीज रिमेंबर खड़े हो जाओ। आप में से जो स्मार्ट है वो बैठ जाओ। सब स्मार्ट हो ना।
एज क्या हुई? किसने बोला? अगर आप लोग Gen Z हो, I am the mother of Gen Z, तो मेरी एज क्या होगी? Finance की क्लास है, we are only going to talk numbers today. मैथ्स में कौन शार्प है इस क्लास में? अच्छा, बाद में क्या करोगे? फाइनल सेमेस्टर है, एग्जाम्स खत्म होने के बाद जिंदगी में क्या करोगे? फ्यूचर पढ़ाई करोगे या एंटरप्रेन्योर्स बनोगे? ओके, किस किस के पेरेंट्स का बिजनेस है वो खड़े हो जाए? किस किस का फैमिली बिजनेस है वो खड़े हो जाओ? किसी का भी फैमिली बिजनेस नहीं है? बिजनेस में क्या क्या करना है? पापा का बिजनेस नहीं संभालना? Yes, Raj, she is asking something. You can talk to yourself afterwards. Maybe it's fine. Please, you all will be first generation entrepreneurs. Or you will want to work in government or corporate. अच्छा, एक बार सारे फिर से खड़े हो जाओ। गवर्नमेंट जॉब से काम हो जाएगा। अब मैंने बैठने को ही बोला। गवर्नमेंट जॉब से कौन हो जाएगा? गवर्नमेंट जॉब्स में जो जाएगा, गवर्नमेंट जॉब्स में जो जाएगा अपना राइट हैंड ऊपर करिए। गवर्नमेंट जॉब्स में जो जाएगा राइट हैंड ऊपर करिए। कौन जाएगा गवर्नमेंट जॉब में? कॉर्पोरेट या प्राइवेट में कौन काम करने जाएगा? लेफ्ट हैंड ऊपर करिए। सर से एक बार पूछ लो। वेरी नाइस। अभी दोनों 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और अपना बिजनेस जो नहीं करेगा वो बैठ जाएगा। जो अपना बिजनेस नहीं करेगा वो बैठ जाएगा। No, no, it's fine. You want to do your business? Perfect. नाम बताओ। हाँ? समर्थ। Very nice. So, समर्थ, अब मुझे इन लोगों के नाम याद होने वाले हैं। उनका नाम समर्थ। आज ही मैं क्लास सिर्फ 4 लोगों के लिए लेने के लिए आई हूँ। तभी पता चलेगा बाकी लोग मैं क्लास सिर्फ 4 बच्चों के लिए लेने आई हूँ आज। यार रेस्ट ऑफ यू कैन वॉक आउट। आई एम मोर देन हैप्पी टू टीच फॉर मार्क्स के लिए मेरे सेशन में तो कैसे बाहर जाएंगे? जेंसी है मैं उसकी माँ हूँ। गाइस यू कैन वॉक आउट इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि मैं इन चारों को पढ़ा के बहुत खुश रहूंगी। जिसको क्लास में बात करनी है, जिसको इंटरेस्ट नहीं है, they can walk out now and we give you how many marks? 10 upon 10. We give you 10 upon 10. You can walk out. Please feel free to. Okay, big round of applause for these folks. एंटरप्रेन्योर्स ही दुनिया को बदलने का जज्बा रखते हैं। और एक चीज याद रखना, किसी की और भी नौकरी करके कोई शरीक नहीं बना। Nobody has become rich by a salary 9 to 5 job. अगर दुनिया को बदलना है, पैसे कमाना है, तो एंटरप्रेन्योरशिप इज अ वेरी गुड आइडिया। बैठ जाओ बेटा। अनिल, हर्ष, समर्थ, शुभम कौन है इसमें से? शुभम कौन है? शुभम कोई नहीं है। शुभम तो बाकी सब क्लास में इंटरेस्टेड है सुनने के लिए? हाँ? ओके फाइन। सो गाइस यू कैन टेक माय लिंक्डइन, इंस्टा एंड फोन नंबर। इस स्लाइड की फोटो ले लो, दोबारा नहीं दिखाऊंगी। दिस इज द चैलेंज। इस सेशन के बाद यू वुड वांट माय नंबर।
Whether it's on WhatsApp also, जिसको भी अपने करियर के बारे में पूछना हो, कुछ भी बात करना हो, work related, profession related, they can reach out to me. You can connect on my LinkedIn. We have a group photo later, and I'm going to post about this. I'm an influencer on LinkedIn, by the way, and I'm trying to build my Insta. Okay? So if you want to be famous, let me know your number. Say hi to me on WhatsApp. Or connect to me on LinkedIn and I'll tag you to the post. How does that sound? Sounds good? जिसमें नहीं किया वो ले ले क्योंकि मैं फोटो खींच रही हूँ, मैं आगे मूव कर रही हूँ. Last one. Okay, so Hello, check. I'm executive director at Entrepreneurs Cafe. Entrepreneurs Cafe is a global community of entrepreneurs. We are present in 111 cities in 5 continents. So anybody wanting to be a part of the growing, thriving people to become independent business owners, and this is funded by Reliance Foundation and Gates Foundation. Are you not sorted if Reliance is paying for you for your work? Life is good. और कुछ नहीं चाहिए. Likewise, I am a repeat customer to Geeta Ratan International Business School. मैं पहले भी आ चुकी हूँ. आप में से किसी ने मेरा सेशन सुना है पिछला वाला? आपके ECL में सेशन था. So all these are freshers today. Absolutely fine, but will not be after we are done with the session. So today we are going to do a workshop, a hands-on session on raising capital and financial management for startups. 4 लोग interested हैं, but I'll ask that question again after the end of the session. कि कुछ लोगों का mindset change हुआ या नहीं? Because entrepreneurship is all about changing the world, working for your passion. किसी को पता है इकागाई क्या होता है? Yes, Harsh, Akhil, Anirudh, Samar, I'll get there. So, Ikigai is something what serves you, what the world needs, and what pays you. Ikigai is the purpose or the reason we get up every morning. As students, अभी तो आप सुबह उठ के आए हो, ये सेशन अटेंड करना है, कंपल्सरी है, 10 मार्क्स मिलेंगे. बट एक एंटरप्रेन्योर जो अपने लिए वर्क करता है, जिसको कोई 9 to 5 का हासिल नहीं है, वो क्यों मोटिवेट होता है सुबह घर से निकलने के लिए? Can anybody tell me why would we want to be an entrepreneur? Anirudh, क्यों एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो? पैसा कमाने के लिए, name, fame, money. So these are the 3 drivers of human nature. Name, fame, money. आप लोग भी यहाँ कर रहे हो. As students, what is relevant to drive you? पैसा तो मिलेगा नहीं, अभी तो पैसा दे रहे हैं कोर्स करने के लिए. कोर्स करके अच्छा कुछ लाइफ में बन जाओगे तो नाम कमाओगे. कुछ और बढ़िया कर लोगे तो फेमस भी हो जाओगे. और मेरी तरह आप ऐसे सेशंस लोगे इस कॉलेज में तो यंगर जनरेशन को भी मोटिवेट कर सकते हो. और हम लोग थोड़ी देर बाद लिंक्डइन में सब कनेक्टेड होंगे. सो यू ऑल कैन बिकम फेमस टुगेदर. व्हाई नॉट? So isn't that a motivation good enough to be here today for the session? Money is always secondary. Money comes. पैसा बरसता है. And I'm a freelancer. Though I'm a social enterprise, I'm my own boss. I don't have a 9 to 5 job. I have 25 jobs. LinkedIn पे देखोगे तो दिख जाएगा. And I distribute my time according to my passion. क्या कर रहे हो यार? हाँ? ठीक है? रुक गया? हाँ? Carry on. Carry on. It's okay. Your loss, not mine. So, entrepreneurship समझ गया, दुनिया बदलना समझ गया, own boss होना समझ गया. अनिरुद्ध ने बोला मेरे मनी के लिए एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है. मैं बोलती हूँ I want to be my own boss. I want my time flexibility. I don't
आपको क्या मोटिवेट करेगा? That is the question, and that is ikigai. That is your purpose. Everybody born on earth has a purpose to fulfill. Do you agree? अब कोई भी बिजनेस खोलना है, इन 4 लोगों को, अभी 2 लोग न्यू आए हैं. Can you please get up? I want to see the 2 people who have just walked in. Yes. So do you want to be entrepreneurs or not? बिजनेस खोलोगे, अपना स्टार्टअप बनाओगे? Happy? So I've got an audience of 6. Rest are all by products. ठीक है. अब नाम बताओ. केशव, अनुज, हर्ष, अनिरुद्ध, अखिल, हर्ष, समर्थ. बेटा आपका नाम? अयान. एंटरप्रेन्योर बनोगे, स्टार्टअप खोलोगे? 7. अकाउंटिंग टीचर भी 7 लोग हैं जो इस क्लास से बेनिफिट करने वाले हैं इमीडिएटली, बट एंड ऑफ इट आई लास्ट अगेन. ठीक है. अगर किसी को बिजनेस खोलना है तो पैसा किस लिए चाहिए? एनीबडी कैन यू टेल मी? ऊपर लिखा भी है गाइस. सर ये क्लास से बाहर जाने को बोलिए. लेट देम दे आर टू डिस्ट्रैक्टिंग पीपल. दे कैन गो आउटसाइड. बेटा इसको जाना था. सब लोग सुनता है बिजनेस खोलेंगे उनको. पैसा किस लिए चाहिए? स्लाइड में लिखा है, अदरवाइज भी बता दो. एनी टेकर्स, पैसा क्यों चाहिए बिजनेस के लिए? वेरी गुड. नाम बता दो. अनीश. तुम भी कन्वर्ट होने वाले हो 1 घंटे में. वर्किंग कैपिटल और वेरी नाइस. क्या प्रोडक्ट बनाना चाहते हो? स्टार्टअप में क्या करोगे? वेरी गुड. स्टिल थिंकिंग. दैट्स आल्सो अ स्टेज. आप क्या बनाना चाहते हो? प्रोडक्ट या सर्विस? हाँ, वेरी गुड. तो उसके लिए कोई प्रोडक्ट डेवलप करना पड़ेगा. वर्चुअल रियलिटी. कुछ वर्चुअल रियलिटी से करोगे, जाकर तो नहीं दिखाओगे. जेंजी है, धक्के तो खाएगी कि धूप में. कस्टमर्स को वर्चुअल रियलिटी के थ्रू साइट विजिट कराएगी. You know, Gen Z are lazy, but very smart. They are very good at maximizing resources, maximizing their effort, yet being lazy. Lazy people are good. Lazy people invented the wheel because they hated to walk. So that is my faith in Gen Z. ठीक है? तो आप दुनिया बदल डालोगे बहुत इफेक्टिवली. We have full faith in you. मुझे भी अगर कुछ मोबाइल या कुछ भी नया तो टेक चाहिए होता है, समथिंग लाइक लिंक्डइन में पोस्ट करने के लिए वीडियो कैसे एडिट करूँ, मैं नहीं ढूंढती. आई जस्ट टेल माय सन या वीडियो एडिट कर दूँ. ऐसे हो जाता है. मैं ढूंढ लूँगी जाके. टूल्स तो फ्री मिलते हैं. पौधा बनाना है तो उसके लिए अलग अलग लेवल का फंडिंग लगेगा, जिसको हम यानी चला कैसे गया मैंने टच नहीं करा. We came in the same metro and I was here at 10. We came together in the same metro. ठीक है. So depending on the stage of your funding, you could be pre-seed, seed. जो early stage startups होते हैं वो जनरली सीड स्टेज पर ही होते हैं. सीड स्टेज में आप आइडियाज ट्राई कर रहे हो, कुछ और डेवलप करना चाह रहे हो, उसके लिए बहुत सारे गवर्नमेंट ग्रांट्स होते हैं. एंड
रहा है, और नायका कौन से स्टेज पे, गूगल इट अप यार, इट्स ओके, एग्जाम हो रहा है, फोन खोलो, गूगल करो, इज जोमैटो फर्स्ट ऑफ ऑल रेजिंग फंडिंग और नॉट, इज जोमैटो रेजिंग फंड्स और नॉट, पहले ये क्वेश्चन डालो, ChatGPT है, इट्स रेजिंग विद सीरीज फंडिंग, just ask AI, tell me a name of a startup raising Series D funding. तो आपको पता चल जाएगा Series D तक पहुंचना कितना मुश्किल है. Series D is when you are become huge. You are thinking of global expansion. I know a health tech startup called Cure.ai. Cure.ai वो क्या करता है? किसी ने चेस्ट एक्सरे निकाला है आज तक निकलवाया है? चेस्ट एक्सरे नहीं, फैमिली घर में किसी का हुआ है कोई चेस्ट एक्सरे हुआ है, तो चेस्ट एक्सरे को रीड करने के लिए उसने टूल बनाया है AI बेस्ड. अब क्या होता है, आईज से और रेडियोलॉजिस्ट जो एक्सरे तो पता है ना क्या होता है, हड्डियों का फोटो सिंपल वे में, ये मेरे बच्चे की डेफिनेशन है, जो बहुत छोटा था तो आई एम ट्यूबरक्लोसिस स्पेशलिस्ट, तो हम लोग ट्यूबरक्लोसिस की बहुत बात करते थे, चेस्ट एक्सरे की बहुत बात करते थे. तो एक बार मैं उसको क्लिनिक ले गई, एक्सरे का उसने फोटो देखा, तो उससे पूछा क्या है, उसने बोला हड्डियों का फोटो, विच इज राइट, वही तो दिखता है एक्सरे. सो Cure.ai इज अ इंडियन स्टार्टअप हु इज रेजिंग सीरीज D, जो चेस्ट में रीड करने का ऑटोमेशन AI टूल बना रहा है. It's gone global, it's gone to African countries, it's gone to European countries. वहाँ expansion के लिए, growth के लिए ये सारे stages cross कर चुका है. Is that clear? आप सब अनुज और अनुज तो भी प्री सीट पे है. Yes ma'am. अनिरुद्ध तुम कौन सी स्टेज पे हो? सीट पे. ठीक है, ये आइडिया है, अब उसको नरिश करना है. अब आप देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक जाने के लिए सारा फंडिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट चाहिए होता है, उसके लिए मनी रेज करना होता है. ये कंसेप्ट आप लोगों को पता थे या आई एम क्रिएटिंग एन आर फैक्टर इन ऑल ऑफ यू, बिल्कुल नया पढ़ा रही है, ये सब पता था पहले? हाँ पता था, कुछ लोगों को पता था, कुछ लोगों को नहीं. कौन मुझे बताएगा इंटरनेट से देख के कि और कौन कौन हायर, जोमैटो कौन से लेवल का फंड रेज कर रहा है? जोमैटो तो सब जानते हैं ना, थैंक गॉड. जोमैटो फंड रेज कर रहा है भी नहीं, पहले ये बताइए. हाँ कौन से सीरीज का फंड रेज कर रहा है? हाँ, so that's a thought process for all of you कि जोमैटो जैसा एक सक्सेसफुल बिजनेस, उसको आप सब बिजनेस दे रहे हैं. जोमैटो या स्विगी जो भी है, स्विगी इतना बड़ा नहीं हो गया, जोमैटो हो गया, सब बिजनेस दे रहे हैं, उसको मैं भी दे रही हूँ, मेरा बेटा ज़्यादा देता है, मैं कम देती हूँ. सो उसको भी फंडिंग की ज़रूरत है, राइट? सो दैट इज हाउ यू कीप ग्रोइंग एट ईच स्टेज ऑफ योर बिजनेस आइडिया, बिजनेस वेंचर, कीप एक्सपैंडिंग. और हर बार मनी कई बार फैसिलिटीज के लिए चाहिए होता है, ऑफिस के लिए चाहिए होता है, ट्रैवल के लिए चाहिए होता है, नए कस्टमर्स एक्वायर करने के लिए चाहिए होता है. अब अनिरुद्ध, अगर तुम्हें अपना एक ग्रोइंग प्रोडक्ट यूरोपियन मार्केट में बेचना है तो ट्रैवल करना पड़ेगा ना. एक यूरोपियन कस्टमर को एक्वायर करने के लिए वो ट्रैवल एक्सपेंसेस भी आपके कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट में आएंगे, ऐसा लगेगा ना? हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट? खड़े हो जाए वो, नहीं पता तो ठीक है, मैं कुछ नया ही पढ़ा रही हूँ. कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, जैसे मैंने अनिरुद्ध के एग्जांपल में बताया, अगर उसको एक यूरोपियन क्लाइंट चाहिए या मान लो तमिलनाडु में एक क्लाइंट चाहिए, उसको ट्रैवल करना पड़ेगा जाने के लिए, मीटिंग्स में खर्चा होगा, डिनर मीटिंग्स होंगी या लंच मीटिंग्स होंगी, तो सारे एक्सपेंसेस होंगे. टू गेट अ न्यू बिजनेस और अ न्यू कस्टमर क्या कॉस्ट आता है? दैट्स कॉल्ड CAC, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट. और उसके बाद वो एक कस्टमर एक्वायर होने के बाद अनिरुद्ध को कितना बिजनेस देता है, सॉरी, दैट्स कॉल्ड द लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ अ कस्टमर. लाइक आई एम अ रिपीट कस्टमर टू जिम्स, क्योंकि मैं पहले का सेशन दे चुकी हूँ, ठीक है? रिपीट कस्टमर जो बार बार
दीपांश, see he understood. अगर सेम कस्टमर है, बार बार उसको खाना नहीं खिलाना पड़ेगा, बार बार यूरोप नहीं जाना पड़ेगा उससे मिलने। तो इस बार रंजीत सर ने मुझे फोन पे बुला लिया कि मैडम एक और सेशन ले लो। तो रिपीट कस्टमर पे हमेशा एक्सपेंस कम लगता है, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट गोज डाउन। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमेशा बोला जाता है सक्सेस ऑफ द बिजनेसेस इफ यू आर स्टिल स्टिकिंग टू Zomato and not going to Swiggy. समझ रहे हो? That's why Zomato has to keep making his game better and better. नहीं तो हम लोग Swiggy पे शिफ्ट हो जाएंगे। कौन कौन Swiggy और Zomato पे है? राइट हैंड ऊपर कर लो। दोनों पे ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा बिजनेस किसको देते हो? Zomato को क्यों? Zomato पे क्यों? Let's discuss this. क्योंकि वो बिजनेस है। Zomato में ऐसा क्या है जो Swiggy में नहीं है? दोनों सेम चीज कर रहे हैं। सोचो, Zomato में पॉपुलर क्यों है? हम लोग के पास सारे ऐप्स हैं। हम लोग पिज्जा भी खाते हैं, बर्गर भी खाते हैं, समोसा भी खाते हैं, क्योंकि दिल मांगता है समोसा। दिल बिल्कुल हिंदुस्तानी है, जहाँ भी चले जाओ समोसा और चाय चाहिए, ठीक है? लेकिन पिज्जा डोमिनोज का ही क्यों खाना है या पापा जॉन्स का क्यों नहीं खाना है? पापा जॉन्स कौन है? पापा जॉन्स भी ब्रांड है पिज्जा का। और कौन सा है पिज्जा ब्रांड? डोमिनोज और पिज्जा हट। किसको ज्यादा प्रेफर करते हो? डोमिनोज को क्यों? 30 मिनट्स ऑफ फ्री। सो एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं टूथपेस्ट तो कौन सा ब्रांड नाम आता है? टूथपेस्ट पतंजलि, कोलगेट बोला ना? टूथपेस्ट मतलब कोलगेट, नूडल्स मतलब दैट इज द पावर ऑफ ब्रांडिंग। ये ब्रांडिंग कैसे हुआ? क्योंकि उन्होंने मार्केटिंग पे स्पेंड करा है। दवाइयाँ मिले ना मिले इस कंट्री में, कोका कोला देश के कोने कोने में मिलती है, और चिल्ड ठंडी कोका कोला देश के कोने कोने में मिलती है। क्यों? क्योंकि उसका मार्केटिंग और लॉजिस्टिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसने अपने ब्रांडिंग पे पैसा खर्चा करा है। अगर सक्सेसफुल बनना है किसी बिजनेस को, किसने बोला? खड़े हो जाओ लोग, जोरदार तालियां। सबसे ज्यादा बिजनेस में पैसा लगाना चाहिए विजिबिलिटी पे। Zomato is more visible than Swiggy. Zomato का लैंडिंग पेज अट्रैक्टिव है, चॉइसेस बेटर है। मैं तो Swiggy पे जाके लगता है कि Zomato क्यों नहीं बन सकता, उसका लैंडिंग पेज भी। खाना सेम जगह से ही डिलीवर करते हैं, बट वो लैंडिंग पेज और ease of using their app is better. Can I tell you guys a big secret? Yes, ma'am. जिसने Zomato और Swiggy का लैंडिंग पेज या बैकएंड करता है is the same. That's a secret. But these people don't come forward. ये बैकएंड वाले होते हैं, they are the who is the face of BJP? मोदी और अमित शाह। सब कुछ पीछे सेम है, बट वो आगे जो दिखता है वो दिखता है। Is that clear? तो अपनी ब्रांडिंग और मार्केटिंग में जब तक स्विगी जोमैटो ना हो जाओ, तब तक मार्केटिंग में बहुत पैसा लगाना है। और वही अगर कोक ना बिकेगा, थम्स अप सलमान खान को हायर कर लेता है। Which is a big better brand, थम्स अप और कोक, पेप्सी। मतलब अभी हर किसी को अनक्लियर है कि तीनों में से सबसे बड़ा कौन है। And now Jio has also come in with अब कैंपा अवेलेबल है या नहीं दिल्ली में? पी रहे हो कैंपा? पी रहे हो कैंपा? कैंपा पी रहे हो? कोक ही पी रहे हो ना? क्योंकि तुम्हारा माइंडसेट वही है। कोल्ड ड्रिंक मतलब, नूडल्स मतलब, टूथपेस्ट मतलब, ऐसे लोगों के दिमाग में घुसना पड़ता है। टू बी सक्सेसफुल उसके लिए पैसा
हिसाब से भी प्राइसिंग होती है, उसके हिसाब से भी आपका प्रॉफिट निकलता है। क्योंकि इंडियन कस्टमर 800 रुपये का 100 ग्राम कॉफ़ी पाउडर नहीं खरीदेगा, ठीक है। स्टारबक्स में कॉफ़ी पियोगे या 30 रुपये की कुल्हड़ चाय पियोगे? दिस इज नॉट अ स्टेटस सिंबल। कुल्हड़ चाय आर ऑलवेज बेटर and it saves money also. Why not? See, you have answered yourself. Indian customer is very cost conscious. अगर नोकिया का एग्जाम्पल लो तो उसका कॉस्ट कम है, सबके हाथ में था। आईफोन किसके पास है? आईफोन किसके पास है? So iPhone is only targeting 11% of the Indian market. क्योंकि वो फीचर्स के लिए रिजेक्ट है, फीचर्स नहीं देता, एप्स फ्री डाउनलोड नहीं हो सकते, फोन का आउटसाइड कवर ज़्यादा मैनेजेबल नहीं हो सकता। ऑरेंज, स्टीव जॉब विल बी शेकिंग इन हिज ग्रेव कि ऑरेंज आईफोन लॉन्च हो गया है। उसके लिए ये भी बहुत बड़ा चेंज था जब ग्रीन कलर का कवर आया था। स्टीव जॉब नेवर परमिटेड, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू बिल्ड अ ब्रांड, यू अंडरस्टैंड द कस्टमर माइंडसेट। क्योंकि एक कस्टमर 800 रुपये ग्राम वाला कॉफी भी पीता है, आईफोन भी खरीदता है, तो आपको वॉल्यूम्स का गेम खेलना है या निश मार्केट पे जाना है। मार्केटिंग हमेशा करेगा, अंदर तो बोला ही था, ठीक है। अब हमें पैसा क्यों चाहिए? ये डिस्कस ऑल दिस। अनुज, कैन यू रीड द फर्स्ट लाइन कि हमें पैसा क्यों चाहिए स्टार्टअप में? To secure the necessary funding for the startup to cover expense and grow the business. सार्थक, सेकंड लाइन क्या नाम है बेटा? समर्थ। सेकंड लाइन वेरी राइट। हर्ष, थर्ड लाइन। हर्ष, थर्ड लाइन। Anirudh, next. To create a strong network of supporters and advocates for the startup. So, are you understanding पैसा क्यों चाहिए बिजनेस के लिए? I was just trying to recapture all these points. नहीं तो स्लाइड पे जाने की जरूरत नहीं है। बेटा आपका नाम क्या है? Dipansh. Can you read the rest of the 3 lines? Last thing, to validate the startup business model and prove its potential for success to investors and other stakeholders, to build a solid financial base for the firm and guarantee its long-term viability, to provide a platform for the startup to promote its brand and vision to a wider audience and attract new customers and partners. Thank you. Is it clear? Fundraise क्यों करना है? Zomato में हमें भी fundraise करना है, right? You have to keep climbing at every step. किसी ने word सुना है bootstrap क्या होता है? किसने नहीं सुना bootstrap? Bootstrapping क्या होता है? अगर आपको कोई business idea तो उसमें आप खुद अपना पैसा लगाते हो. That's called bootstrapping. राइट? तो अगर आप अपने बिजनेस में अपना पैसा भी लगाओगे, you want to be a businessman? You try to so invest your own funds. That is called bootstrapping. एक टाइम जरूरी होता है फंडरेज करने के लिए, क्योंकि अगर आप एक्सपेंशन कर रहे हो, मैन पावर और हायर कर रहे हो, उसके लिए फंडिंग चाहिए होती है। अगर कैमरा को कोको-कोला से बेटर करना है तो उसको फंडिंग चाहिए होती है। व्हाट इज द टाइम? न्यू मार्केट एंट्री करना है तो फंडिंग चाहिए, इन्वेस्टमेंट लानी है तो फंडिंग चाहिए। किसी ने बिजनेस प्लान सुना है? बिजनेस प्लान अपने आप में सेपरेट सेशन है। We can talk that also, but incubators and accelerators सुने आप लोगों ने? Incubators and accelerators सुने आप लोगों ने? आकांक्षा, अक्षिता, जिन्होंने मैंने इंट्रोडक्शन दिया था कि स्टार्टअप सीड फंड की रिव्यू और
इंट्रोडक्शन तो समझ ही नहीं आया होगा। स्टार्टअप सीड फंड की रिव्यू और ग्रांट की किसी को इंट्रोडक्शन तो समझ ही नहीं आया होगा। क्या आया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपके बिजनेस आइडिया के लिए इनिशियल फंडिंग देती है, जिसको कहते हैं स्टार्टअप सीड फंड, राइट? दैट ग्रांट्स आर इम्प्लीमेंटेड थ्रू इंक्यूबेटर्स एंड एक्सीलरेटर्स। जैसे IIT दिल्ली का इंक्यूबेटर है फाउंडेशन फॉर इनोवेशन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, वेयर आई एम एडवाइजर। आपका गीता रतन में भी इंक्यूबेटर है क्या? एंटरप्रेन्योरशिप सेल है क्या? ई सेल है क्या? प्लेसमेंट सेल तो जॉब के लिए। ई सेल नहीं है यहाँ पे, क्योंकि अब हर यूनिवर्सिटी में ई सेल कंपल्सरी हो गया है। एंटरप्रेन्योरशिप सेल अब कंपल्सरी हो गया है। सो स्टार्टअप जो होते हैं उनको मेंटरशिप, एडवाइस, ग्रोथ स्ट्रैटेजीज जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू मिलते हैं, दोज आर कॉल्ड इंक्यूबेटर्स एंड एक्सीलरेटर्स। किसी ने सुना है इंक्यूबेटर्स एंड एक्सीलरेटर्स क्या होते हैं? जो अभी मैंने समझाया, समझ आया कि कंट्री में हमारे नीति आयोग सुना है किसी ने? नीति आयोग का अटल मिशन है, अटल इनोवेशन मिशन, किसी ने सुना है? अटल इनोवेशन मिशन के अटल लैब्स है, यस, सब जगह है, अब तो स्कूल से भी खुल गए। So 72 such incubation labs are there with support entrepreneurs. तो यहाँ पे जो 7 लोग हैं जो अपना बिजनेस करना चाहते हैं, they should look up AIM, अटल इनोवेशन मिशन। अभी खोल के देख लो जिसको देखना है, नहीं तो तुम समझोगे नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, और बाद में कोई देखेगा नहीं। अटल इनोवेशन मिशन, AIM, you all can Google, अपना फोन खोलो, गूगल कर लो अटल इनोवेशन मिशन and just read what is it. और मुझे कोई बताएगा अटल इनोवेशन मिशन क्या होता है? बेटा पता आपने? बताओगे क्या होता है? आगे जाके माइक का क्लोज करोगे, क्या होता है? बता दो। कोई और है जो आगे माइक पे आके बताएगा AIM क्या होता है? नहीं? 30 seconds of fame, anyone on the mic? कोई भी? आपने को देखा AIM क्या होता है? किसने देखा AIM क्या होता है? Anybody wants to come to the front to the mic and tell me AIM क्या होता है? अटल इनोवेशन मिशन। Anyone? 30 seconds of fame. Anyone is interested to talk about AIM? Please just go to your phones and you can check what is the full form and why it is important. Just go. अगर नहीं बताया तो पता कर लो, चेक तो कर सकते हो। बेटा आप बताओगे आपका नाम क्या है? चलो, लेकिन बैंक भी आपको विदाउट क्रेडिट, सिविल स्कोर पता है किसी को? यस मैम। बैंक बिना सिविल स्कोर के आपको लोन देगा? तो इसलिए इनिशियल आइडिया को एंजल्स या फैमिली, फ्रेंड्स एंड फ्रूट्स फंड कर सकते हैं, जिसको भी कन्विंस कर दो आपके आइडिया में फंड कर देगा, ठीक है? और फंड रेजिंग के लिए हमेशा सबसे इम्पोर्टेंट है एक गुड प्लान बनाना, एक गुड पिच बनाना। We'll talk about that later. बेटा लास्ट में आपका नाम क्या है? Aryam. What is equity? You said a word equity. Angel investor पैसा लगाता है equity के लिए. Equity क्या है? कंपनी का हिस्सा, मतलब Yes. शेयर्स जो है वो ट्रांसफर होते हैं। Yes. They become a co-owner. Shares मिलते हैं, ठीक है? तो कोई आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा क्योंकि
best for investors seeking mitigated risk and track external investment. Shares that give holders priority in dividend and invitation usually issued to external investors. कॉमन इक्विटी था जो आपने फाउंडर्स और अपने एम्प्लॉयज को दे दिया कंपनी के शेयर्स। प्रेफर्ड इक्विटी होगा जब कोई एक्सटर्नल इन्वेस्टर पैसा लगाएगा, तो वो आपके गवर्नेंस में स्टेक जाएगा, आपके जो डिसीजंस हो रहे हैं किसके साथ बिजनेस करोगे, कौन सी मार्केट एक्सपैंड करोगे, क्या क्या प्रोडक्ट लॉन्च करोगे, ही वुड वांट अ से इन दैट। ठीक है, सो वी ऑलवेज आस्क फॉर प्रेफरेंस इक्विटी। मोटा मोटा यही है कि कॉमन इक्विटी वो होता है जो फाउंडर्स और एम्प्लॉयज को शेयर्स आप दे सकते हो, बट प्रेफरेंस इक्विटी क्या होता है, जो बाहर से एक्सटर्नल इन्वेस्टर आता है और दैट कैन बी कन्वर्टेड टू कॉमन शेयर्स। मतलब अगर वो फैमिली कितना हो जाए, क्लोज हो जाए, तो इसको भी कॉमन दे सकते हैं। अदरवाइज द स्टार्ट, ये सारे टर्म समझते हो, डिविडेंड्स एंड लिक्विडेशंस। कोई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है यहाँ से? हाँ, कोई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है? नहीं करते। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो, पेरेंट्स करते होंगे। सो कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज डिविडेंड एंड व्हाट इज डिविडेंड? यस, तो इस डेफिनेशन के हिसाब से जो प्रेफरेंस इक्विटी होल्डर्स है एक्सटर्नल है, उसको आप प्रायोरिटी दोगे अगर डिविडेंड बटेगा तो दैट इज द प्रेफरेंस इक्विटी डेफिनेशन। इक्विटी समझ आए किसी को? जब भी कंपनी प्रॉफिट करती है, पब्लिकली लिस्टेड होती है, जैसे स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड होती है, तो शेयर होल्डर्स को ऑफ द प्रॉफिट डिपेंडिंग ऑन द परसेंटेज ऑफ शेयर्स डिविडेंड्स मिलते हैं। तो जो प्रेफरेंस इक्विटी में होता है उसको पहले प्रेफरेंस मिलता है। आप अपने आप के लिए और अपने को फाउंडर के लिए रोक सकते हो, लेकिन एक्सटर्नल इन्वेस्टर है तो आप उसको पहले दोगे। ठीक है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू रियली सिंप्लीफाई। कन्वर्टेबल नोट्स किसी ने सुना है? आई थिंक दीज आर टू टेक्निकल, आई कैन स्किप ऑल्सो। अभी आप इक्विटी समझो, आपने स्टार्टअप बनाना है। एक क्या होता है अर्ली स्टेज, जब हम स्टार्टअप का वैल्यूएशन करते हैं कि मतलब मेरे बिजनेस का कितना वैल्यू है, मेरी टीम का, मेरी टारगेट मार्केट का, मैं कितना सेल कर पाऊंगी, कितना रेवेन्यू कर पाऊंगी, कितना इन्वेस्टर को रिटर्न ऑन इस इन्वेस्टमेंट दे पाऊंगी, वो मेरी कंपनी की वैल्यूएशन होती है। उसके हिसाब से अगर कोई इन्वेस्टर मेरी कंपनी में पैसा लगाता है, that instrument can be converted later on to equity. It's just a form of investment. क्योंकि अगर आप बाद में इन्वेस्टमेंट्स की बात करोगे, it's initially a loan with interest and maturity. अब बेटा आपने बोला था बैंक से, आपने बोला था बैंक से लोन ले सकते हो। अगर आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल है तो लोन could also be from an angel investor, could be a convertible loan. वो पहले बोलेगा कि लोन में इंटरेस्ट दे दो, मेरा पैसा वापस कर दो, बट he also has an option कि उसको इक्विटी में भी कन्वर्ट कर सकता है। So this is also a technical term how you do fundraising for your business. Yes, ma'am. ठीक है? और एक होता है कंपल्सरी कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। जब आप एक प्राइवेट वेंचर कैपिटल के पास फंड रेज करने जाते हो तो नए इन्वेस्टर्स आने से उसकी इन्वेस्टमेंट डाइल्यूट हो सकती है। अगर आप एक इंक्यूबेटर गवर्नमेंट सिस्टम के साथ जाते हो फंड रेज करने के लिए, जैसे स्टार्टअप सीड फंड है, वो आपके स्टार्टअप को साथ लेने के लिए CCPS आपको प्रेफरेंस देगा कि अच्छा अभी तो मैं तुम्हें गवर्नमेंट से ग्रांट दिलवा रहा हूँ, ठीक है, बट इवेंचुअली वो मेरी इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस इज ऑल्सो मेथड दैट स्टार्टअप इज गिवन द ऑप्शन कि वो CCP ले या CCPS ले। मैम इनको स्लाइड दे सकते हैं कि ऑन टू रीड ऑल दीज वेरी टेक्निकल, ये अभी भी जो वेंचर फाउंडर्स हैं उनको भी समझ नहीं आ रहे, बट आई जस्ट वांटेड देम टू अंडरस्टैंड कि ऐसे टर्म्स भी होते हैं। ठीक है, कंपल्सरी कन्वर्टेबल, ये कन्वर्ट होंगे ही, जो पहले डेट में आएगा बट कन्वर्ट होगा भी इक्विटी में। यहाँ पे क्या है, प्रेफरेंस इक्विटी ले सकता है, मैंडेटरी कन्वर्ट
invested, that is crowdfunding. ठीक है? और फिर गवर्नमेंट ग्रांट होता है, सीरीज फंडिंग होती है जब आप मैच्योर हो जाते हैं, तो स्टार्टअप मैच्योर हो जाता है। अब आपका जैसे आइडिया स्टेज था, तो आप $10,000 और लेस रेज कर सकते हो थ्रू फैमिली एंड फ्रेंड्स। वैलिडेट जब प्रोडक्ट को मार्केट में लेके टेस्ट करना चाहते हो, so you can raise up to $10,000 to $2 million। फंडिंग ऑप्शंस है गवर्नमेंट स्कीम, एंजल इन्वेस्टर्स एंड क्राउड फंडिंग। जब आप अर्ली ट्रैक्शन, व्हाट इज ट्रैक्शन? When you have customers who pay for your idea, that's called traction। ठीक है? तो ट्रैक्शन में सीरीज ए मतलब आपका वो जो सीड आइडिया है अब वो ग्रो कर गया है, तो आप सीरीज ए की फंडिंग में जाके 2 मिलियन to 15 मिलियन रेज कर सकते हो थ्रू गवर्नमेंट स्कीम्स, VCs, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, किसी को पता है? यू नीड स्पेक्स। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स क्या होते हैं, किसी को पता है? समथिंग लाइक मुथूट फाइनेंस, किसी ने सुना? बैंक नहीं है लेकिन गोल्ड के अगेंस्ट लोन देता है, इट्स अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। तो आपको अगर अर्ली ट्रैक्शन, अर्ली कस्टमर बेस बनाने के लिए फंडिंग चाहिए तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स भी एक कैटेगरी, राइट? एंड वेंचर डेट फंड्स। अब आप स्केल अप कर रहे हो तो ये सीरीज बी सी फंडिंग आता है, इसमें गवर्नमेंट नहीं देती क्योंकि गवर्नमेंट का बैंडविड्थ खत्म हो जाता है। दिस इज ह्यूज, दिस इज ह्यूज। गवर्नमेंट की बात हो जाती है अर्ली स्टेज में, इसलिए आपके लिए गवर्नमेंट से। जब आप यहाँ पे आते हो तो फैमिली ऑफिसर्स, VCs, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं जिनका बहुत हाई वर्थ होता है, जो सैलरी नहीं होते, they have money to put in your idea because it's already growing. This is a high risk, high return option for them. बैंक में पैसा रखेंगे तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा? 8%, 4%, डिपेंडिंग ऑन क्या स्कीम ले रहे हो। बट अगर एक हाई वर्थ इंडिविजुअल एक बिजनेस आइडिया जो ग्रोथ स्टेज पे है, जो ऑलरेडी करोड़ों रेस करना चाह रहा है, उसमें इन्वेस्ट करेगा, उसका मनी डूब भी सकता है और नहीं भी डूब सकता। अगर नहीं डूबेगा तो रिटर्न्स बहुत हाई है। सो इट्स हाई रिस्क, हाई इन्वेस्टमेंट, एंड वी ऑल्सो सीन 125% ग्रोथ, और बैंक कहाँ 4% देता है। सो इसीलिए हाई वर्थ इंडिविजुअल्स पैसा लगाते हैं। हाई रिस्क, हाई रिटर्न। व्हाट इज अ बैंक अकाउंट और अ फिक्स्ड डिपॉजिट और अ रेकरिंग डिपॉजिट? इट इज़ अ लो रिटर्न, लो रिस्क, पैसा गायब नहीं होता। अगर इन्वेस्टमेंट करा है, कंपनी बंद हो जाए तो उस इंडिविजुअल का पैसा डूब जाता है। आपने सुना होगा स्टॉक मार्केट में पैसा डूब गया, तो इस वजह से होता है जो मार्केट का स्टॉक फ्लक्चुएशन और वो सब होता है। दैट इज नॉट अ टॉपिक फॉर डिस्कशन टुडे, बट स्केल अप के लिए ये सब पैसा लगाते हैं रनवे पे। वो रनवे के लिए आपको कितना पैसा चाहिए वो कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? और इस पैसे से 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में क्या अचीव करोगे, दैट इज हाउ यू कैलकुलेट योर एक्सपेंसेस। वो आपकी एक्सरसाइज है। रंजीत सर इनको वर्कशीट दे दें या कैसे करेंगे? क्योंकि रंजीत सर ने मुझे बोला था एंगेज करना है, वर्कशीट देनी है, तो ये आपकी एक्सरसाइज शुरू हो गई है। आप कितने लोग एक ग्रुप में आना चाहेंगे? हाँ, बात करके ये सब बनना है, वर्कशीट होगा, ठीक है? इसमें आप अभी तो इसका आइडिया नहीं सोच रहे, बट स्टार्टअप का नेम हाइपोथेटिकल सोच लीजिए, ठीक है? क्या प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहे हैं? सर एक पीछे दे दीजिए। What is a problem statement? Like somebody wants to say मैं नॉर्थ इंडिया का पोल्यूशन प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता हूँ। अनमेट नीड है, तो पोल्यूशन को सबको इफेक्ट कर रहा है। दैट इज द प्रॉब्लम आई एम ट्राइंग टू सॉल्व, ठीक है? Be quiet and listen carefully. तो मेरी स्टार्टअप का नाम होगा that converts agricultural waste to a useful product. Have you got the sheet? ठीक है?
Thank you.